Hello everyone, we have completed our chapter in earlier videos. So again I am explaining some numerical question for your revision. In this chapter I have explained profit loss appropriation account, partners capital account by two method, fixed method or fluctuating method, manager's salary, commission related numerical question, guarantee of a partner, interest on drawing, interest on capital and past adjustment. So now I will solve one numerical question of every topic. So let's concentrate on these topics. I'm taking first question in the NCERT book. First question is Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were 60,000, 40,000 as on January 1st, 2015. During the year, they earned a profit of rupees 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled to rupees 1,000 per month as salary and 5% interest on capital interest on their capital. They are also to be charged on interest of 5% on their drawings irrespective of the period, which is rupees 12,000 for Tripathi, 8,000 for Chauhan. Prepare partners account when capitals are fixed. So now we will prepare partners capital account by the fixed method. By fixed method, we always prepare two accounts. First is partners capital account and second is partners करंट अकाउंट. तो यहाँ पर हमें दो अकाउंट को प्रिपेयर करना है बाय द मेथड ऑफ फिक्स मेथड. चलिए फर्स्ट हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account. In this question, two partners are here, Tripathi and Chauhan. Their ratio has provided and their capital also provided. So, debit, credit side, particulars, Tripathi, Chauhan, same, particular, Tripathi and Chauhan. First by बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी हमारे पास कैपिटल है उसको हम ब्रॉट डाउन कर देंगे. कैपिटल अकाउंट में सेम हमारे पास हमेशा फिक्स मेथड में कैपिटल ही यूज होगी जो सिंगल हमने एक बार यूज की है. केवल एक बार वाली कैपिटल ही फिक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. सो नाउ द 60,000 फॉर त्रिपाठी एंड 40,000 कैपिटल ऑफ चौहान. टू बैलेंस कैरेट डाउन. अब हम इसी बैलेंस को कैरेट डाउन करते रहेंगे जितने दिन के लिए भी हमने पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया है अपने पार्टनर्स के लिए. इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है. नाउ आई विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब है कि जहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बैंक और कैश से रिलेटेड जो अमाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं उस सबको डिटेल करने के लिए हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो सेम प्रोसीजर है. डेबिट, पर्टिकुलर्स, त्रिपाठी चौहान, त्रिपाठी चौहान, पर्टिकुलर्स, त्रिपाठी चौहान. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, चलिए कोई नहीं. फर्स्ट अब यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो चीज़ें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी. पार्टनर्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सैलरी. फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन यूज किया है 1,000 पर मंथ. 1,000 पर मंथ. सो त्रिपाठी 1,000 पर मंथ इक्वल्स टू 12,000 त्रिपाठी को मिलेगा और 12,000 सैलरी चौहान को प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 5% विल बी चार्ज. कैपिटल है 60,000, 40,000. रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे पास है 5%. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल त्रिपाठी की हमारे पास 60,000 इंटू 5, यहाँ पर हुआ इसका 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौहान के लिए 2,000. नेक्स्ट अब हम डेबिट साइड में देखते हैं. टू ड्राइंग्स. फर्म को ड्राइंग्स जमा करेंगे. यहाँ पर ड्राइंग्स यूज की है त्रिपाठी ने 12,000 और
त्रिपाठी ने 12,000 और चौहान ने 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पर इनका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 5%, 8,000 5% एंड 12,000 5%. So interest on capital drawing will be charged 12,000 and सबसे पहले हम ड्राइंग लिखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 400. टू बैलेंस कैरिड डाउन. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है फर्म को जो रिसीव हुआ है 30,000. अब हम यहाँ पर सबसे पहले 30,000 को डिवाइड करेंगे इन देयर कैपिटल रेशो. दोनों का रेशो है 2:3. सबसे पहले हम 30,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशो में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ पर अब दोनों का रेशो है 3:2. टोटल रेशो बन गया हमारे पास 5. 30,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 6,000 सिंगल यूनिट हमारे पास आई. अब यहाँ पर त्रिपाठी का रेशो है और चौहान का रेशो है 3:2 इंटू 6,000 18,000 इंटू 6,000 इक्वल्स टू 12,000. यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट त्रिपाठी और चौहान को हमने प्रोवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है इन देयर रेशो, उनके रेशो से. तो उनको वहां पर प्रॉफिट जो है वो रिसीव होगा 18,000 का त्रिपाठी को और 12,000 का चौहान को. तो अब हम यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर्स के पास जो चीजें जा रही हैं, जो बाहर जा रही हैं फर्म से, उसको सैलरी मिलेगी दोनों को 12,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को प्रोवाइड किया जाएगा फर्म की तरफ से 3,000 2,000. एंड नाउ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई वो है त्रिपाठी की 18,000 और चौहान की 12,000. इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को क्वेश्चन में कहीं प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा था. मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमें हमेशा प्रिपेयर करना है. ये एक एज अ प्रॉपर अकाउंट भी डिमांड कर सकते हैं और एक हमें वर्किंग नोट की तरह भी इसको प्रिपेयर करना पड़ सकता है. इसीलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पर 30,000 के प्रॉफिट को पहले मैंने डिवाइड किया और वहां पर हमने देखा कि दोनों के रेशो में कितने कितने अमाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट की तरह प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम यूज करेंगे और हम अब इसकी ट्रांसफर करेंगे अमाउंट. So total profit will be given by the firm 30,000 to Tripathi and 26,000 to Chauhan. Now the balance carried down. अब यहाँ पर बैलेंस आएगा हमारा 20,400 का त्रिपाठी के पास और 33,000 टोटल हो गया और डिफरेंस सेम है 17,600 का चौहान के पास और टोटल हमारा 26,000. सो नाउ आई हैव प्रिपेयर फर्स्ट क्वेश्चन बाय द फिक्स मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन दिस मेथड 2 अकाउंट्स हैज प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Anubha and Kajal are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their capitals were 90,000, 60,000. The profit during the year were 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to Anubha and rupees 500 per month to Kajal. Interest allowed on capital 5% per annum. The drawings at the end of the period were rupees 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at rate 5% per annum on drawing. Prepare partners capital account assuming that the capital account are fluctuating. यहाँ पर fluctuating का मतलब है कि फर्म ने एक प्रोविजन ऐसा यूज किया है कि अगर फर्म को कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है या पैसे की उसको डिमांड हो जाती है तो वो फर्म में अपनी कैपिटल्स के लिए पार्टनर्स से वो प्रोवाइड करने के लिए उसको इंसिस्ट कर सकता है और वहां पर कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंजेस, कि जब फर्म को कैपिटल और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी तो उसने अपनी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में ये चॉइस, ये प्रोविज़न यूज़ किया हुआ है कि अगर कभी इन फ्यूचर हमें कैपिटल की ज़रूरत हुई तो हम अपने एडिशनल
ओरिजिनल कैपिटल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के थ्रू क्या बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय द फ्लक्चुएटिंग मेथड हमेशा एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे, लेकिन उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और प्लस उसकी जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है वो दोनों यूज की जाएंगी। सो प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्वेश्चन में दो पार्टनर्स है हमारे पास, अनुभा एंड काजल। दोनों का रेशो गिवन है 2:1 = 3। कैपिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन है 90,000 60,000। सैलरी 7,000 अनुभा को मिलेगी, 700 पर मंथ इंटू 12, 8400 रुपीज़ यहाँ पर अनुभा को एज ए सैलरी प्रोवाइड करेगी फर्म। इसी तरह से काजल को 500 इंटू 12 = 6,000 का जो सैलरी है वो प्रोवाइड करेगी फर्म, किसको, काजल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का फायदा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का फायदा है। सो 4500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा। इसी तरह से 3000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा काजल को। ड्राइंग दोनों ने यूज की ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज अ एक चार्ज होगा एक्सपेंसेस उनके लिए। 4-5 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा अनुभा पे और 3-5 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा काजल पर। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। डेबिट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स डेबिट और ये हमारा क्रेडिट साइड। चलिए पर्टिकुलर्स अनुभा एंड काजल। पर्टिकुलर्स अनुभा एंड काजल। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो हमारे पास कैपिटल होती है हम उसको ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास कैपिटल है 90,000 60,000। मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में सब कुछ यहीं प्रिपेयर किया है। 90,000 60,000 कैपिटल हमने ट्रांसफर की, 90,000 अनुभा 60,000 काजल की है। इसके बाद सैलरी दोनों को प्रोवाइड की जा रही है फर्म की तरफ से। 8400 अनुभा को सैलरी मिल रही है और 6000 काजल को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रहा है 4500 अनुभा और हमारा 3000 काजल के लिए है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो ट्रांसफर होकर के इनके पास प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए पहले अब हम अपनी डेबिट साइड को प्रिपेयर करते हैं। टू ड्राइंग। अब सबसे पहले पार्टनर्स ड्राइंग अपनी जमा करेंगे। 8500 की ड्राइंग है, 8500 और 6500। 8500 6500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा इनके लिए 425 325 टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद जो भी बैलेंस होगा वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन बने। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट को चार्ज करने के लिए पहले 45,000 को डिवाइड करेंगे। 45,000 डिवाइडेड बाय देयर टोटल रेशो। टोटल रेशो है यहाँ पर 2:1 का सिंगल रेशो था जो हमने टोटल कर दिया तो 3 हुआ। अब 3 यहाँ पर हुआ 5 × 15, तो यहाँ पर 1500 का एक सिंगल यूनिट प्रिपेयर हुआ जिसको हम उनके रेशो से जब इंटू करेंगे तो उनके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इंटू 2 तो यहाँ पर 30,000 रुपीज़ मिलेगा हमारे अनुभा को और उसके बाद 15,000 इंटू 1 15,000 यहाँ पर मिलेगा हमारे काजल को। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है अनुभा को और 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा है काजल को। टोटल हम इसको कर देंगे दोनों साइड से, तो टोटल 1,32,900 अनुभा के लिए है और 84,000 टोटल है हमारा काजल के लिए। और डिफरेंस जो है यहाँ पर क्रिएट होगा 1,23,975 एंड 77,175 टोटल 1,32,900 84,000। तो इस तरह से हमने बाय द फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक क्वेश्चन मैंने आपको ये सॉल्व किया है कि किस तरह से हम अपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आकृति एंड बिंदु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग
मेकिंग गारमेंट ऑन अप्रैल 1 2015 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि दो पार्टनर्स ने मिलकर के एक गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई भी एक एग्रीमेंट को यूज नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड ₹3 लाख। On October 1st, 2015, Akriti advanced 20,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended March 2016 show profit of ₹43,000. Partners could not agree upon the question of interest and basis of division of profit. You are required to divide the profit between them, giving reason for your solution. अब यहाँ पर फर्म कह रही है कि दोनों पार्टनर्स ने एक गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, दोनों ने इसके लिए कोई प्रोविजन पर्टिकुलर यूज नहीं किया, और जहां पर फर्म कह रही है कि फर्म को 43,000 का जो प्रॉफिट है वो रिसीव हुआ, तो उस प्रॉफिट को वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले पार्टनर। सो नाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount। हमारे पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 43,000। अब हम इस 43,000 को सबसे पहले यहाँ पर डिडक्ट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फर्म में जो आकृति थी, आकृति ने 20,000 का लोन पे किया फर्म को, लेकिन उसके इंटरेस्ट के लिए कोई भी प्रोविजन फर्म में यूज नहीं किया गया, क्योंकि फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं थी, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पार्टनर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्म को, और उसका रेट 6% चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आकृति ने फर्म को 20,000 का जो प्रॉफिट जो लोन पे किया है उस पर 6% अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 रुपीज का 12 मंथ का यहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा एज अ लोन। इसके बाद जो भी प्रॉफिट यहाँ पर रिमेन होगा वो पार्टनर्स के इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर आकृति को मिलेगा और भारती बिंदु को, आकृति को मिलेगा 21,200, और इसी तरह से बिंदु को भी रिसीव होगा 21,200। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट था वो उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को हम प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस था क्वेश्चन के अंदर कि सपोज इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर फर्म ने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट अपने प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो वहां पर हमेशा 1932 प्रोविजन एक्ट अप्लाई होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन सैलरी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फर्म की तरफ से। लेकिन और दूसरा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्फ्लिक्शंस कोई भी क्रिएट ना हो पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो उसके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रोविजन अगर नहीं है तब भी अगर पार्टनर्स फर्म को कोई लोन प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा फर्म उसको 6% का जो इंटरेस्ट है वो पे करना उसको पड़ेगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन इज, ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31st, 2014. May 1st, 2013, 12,000. July 31st, 2013, 6,000. September 30th, 2013, 9,000. November 30, 2013, 12,000. January 1st, 2014, 8,000. March 31st, 2014, 7,000. Interest on drawing is charged 9% per annum. Calculate interest on drawing. तो इस तरह से अब यहाँ पर
जो भी विड्रॉन हो रहा है ड्राइंग का वो अलग अलग डेट पर है और अमाउंट भी डिफरेंस है। तो इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल प्रिपेयर द टेबल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेट ऑफ विड्रॉन। सबसे पहले हम लिखेंगे कि किस डेट को विड्रॉन किया जा रहा है पैसा। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा हमने विड्रॉन किया है। थर्ड कॉलम इज मंथ्स, मंथ्स अप टू 31st March 2007। नेक्स्ट कॉलम इज इंटरेस्ट एट रेट 9% पर एनम। अब यहाँ पर सबसे पहले जो अमाउंट है वो रिसीव की गई मई 1 2013 को। हम सेम इस टेबल को यहाँ पर अपनी फॉर्मेट में यूज करेंगे। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च। हम सेम यहाँ पर यही लिखेंगे, मई फर्स्ट 2013। नेक्स्ट, जुलाई 31st 2013, September 30th 2013, next is November 30th 2013, January 1st 2014, next March 31st 2014, and the amount withdrawn by 12,000 in the month of May, 6,000 in the month of July, 9,000 in the month of September, next 12,000 in the month of November, 8,000 in the month of January, and 7,000 in the month of March. Now we will calculate the month. अब यहाँ पर सबसे पहले मई को जो 12,000 रुपीज़ है वो विड्रॉन किया गया। हमें पता है कि हमारा जो एंडिंग जो टाइम है वो है 31st मार्च। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे कितने मंथ आए यहाँ पर 11। इसी तरह से जुलाई और मार्च तक जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 8 मंथ, नेक्स्ट होगा 6 मंथ, नेक्स्ट 4 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, और यहाँ पर 31st मार्च को ही विड्रॉन किया है तो यहाँ पर कोई मंथ क्रिएट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12,000 इंटू 9% का रेट है अपॉन 100, मंथ 11 अपॉन 12। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो 990 रुपीज़। नेक्स्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 6,000 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12 इक्वल्स टू 300। तो इसी तरह से हम सबको सॉल्व करते रहेंगे और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट 9,000 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 405। नेक्स्ट इज 12,000 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 12 इक्वल्स टू 360। नेक्स्ट 8,000 इंटू 9 अपॉन 100 into 6 upon 12 is equals to 180. So now the total interest on total drawing interest will be 2295। तो इस तरह से प्रोडक्ट मेथड है ये, जहां पर हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉन अमाउंट भी डिफरेंट है, अमाउंट विड्रॉन जो है वो भी डिफरेंट है, और हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे बाय द प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन April 1st 2014 with capital of rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively. On October 1st 2014 they decided that their capital should be 2 lakh rupees each. The necessary adjustment in the capital are made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is to be allowed 10% per annum. Calculate interest on capital as on March 31st 2015. इस क्वेश्चन में
सनफ्लावर और पिंक रोज दो पार्टनर हैं, दोनों ने मिलकर के 2,50,000 और 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन किया अपनी कैपिटल का। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को हम दोनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए और 2 लाख रुपीज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से किस तरह से चार्ज किया जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन सनफ्लावर। सबसे पहले हम सनफ्लावर की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल, सबसे पहले 1 अप्रैल 2006 को सनफ्लावर ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की 2,50,000। रेट हमें गिवन है 10/100 इक्वल्स टू 12,500। अब यहाँ पर 1 ईयर का इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होकर के मिलेगा 12,500 इंटू 6/12। नेक्स्ट ऑन 1 अक्टूबर, अब इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया 2006 को कि हमारी जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज ईच होनी चाहिए। 2 लाख रुपीज इंटू 10/100 इंटू 6/12, यहाँ पर इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500। नेक्स्ट ऐसे ही हम पिंक रोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। पिंक रोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2006 को पिंक रोज ने कंट्रीब्यूशन किया 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 7,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 ईयर का इसको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ पर 2006 को कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है 2 लाख रुपीज, इक्वल करना है कैपिटल को, इंटू 10/100 इंटू 6/12 इक्वल्स टू 10,000, टोटल 17,500। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर जो फर्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन था उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया। उसके बाद जो 2 लाख रुपीज ईच कर रहा है अक्टूबर से और उसके बाद मार्च तक का 6 मंथ का, वहां पर उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। Sorry student, in this question only 6 month interest on capital will be charged. So first capital contribution of Arun is 2,50,000, उस पर उसको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। अप्रैल से अक्टूबर मंथ तक 6 मंथ का जो होगा हमारा 12,500 का। इसके बाद सनफ्लावर ने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया दोनों ने मिलकर के कि 1 अक्टूबर से अब हमारी कैपिटल हो जाएगी इक्वल 2 लाख रुपीज। तो वहां पर अप्रैल से अक्टूबर का 6 मंथ का 12,500 चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसी तरह से अक्टूबर से लेकर के मार्च पर हम 6 मंथ का कैपिटल चार्ज करेंगे उसकी 2 लाख रुपीज कैपिटल पर, जो हमारा 10,000 हुआ। तो इस तरह से दोनों कैपिटल, जो फर्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और जो सेकंड कंट्रीब्यूशन था इक्वल, वहां पर 22,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। इसके बाद हमने अब क्वेश्चन एक और सॉल्व करना है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर में एक क्वेश्चन में यूज करें। Next question is Arun, Bobby and Chintu are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:2:1. According to the term of partnership agreement, Chintu has to get a minimum 60,000 irrespective of the profit of any deficiency to Chintu on account of such guarantee shall be borne by Arun. Prepare the profit and loss appropriation account showing distribution of profit among partner in case of the profit for year 2015 are 2,50,000 or 3,60,000. In this question 3 partners are here. 3 पार्टनर है यहाँ पर, अरुण, बॉबी और चिंटू। तीनों का यहाँ पर रेशो गिवन है। इसके बाद मिनिमम प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो फर्म ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि चिंटू को 60,000 रुपीज का मिनिमम प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसके लिए जो भी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जो भी कमी होगी, उसको अरुण उसको पूरा करेगा। अरुण और चिंटू उसको मिलकर के पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। नाउ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000 2,50,000 2
profit transferred to capital account. Arun profit 2,50,000 इंटू रेशो है अरुण का 2/5 इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़. डिफिशियंसी बॉर्न होगी यहाँ पर, अभी उसको बाद में करेंगे. चलिए पहले कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का. बॉबी प्रॉफिट 2,50,000 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़. यहाँ पर कमिटमेंट हुआ है क्वेश्चन में कि जो भी डिफिशियंसी होगी उसको केवल अरुण ही कंप्लीट करेगा. तो वहाँ पर बॉबी का कोई भी कंट्रीब्यूशन उसके लिए नहीं होगा. तो यहाँ पर इसीलिए बॉबी की हमने डायरेक्ट जो प्रॉफिट था उसको हमने लिख दिया. चिंटू प्रॉफिट 2,50,000 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 50,000. तो इस तरह से 10,000 की जो डिफिशियंसी है वो क्रिएट हो रही है. चिंटू को 60,000 की गारंटी मिली है, लेकिन अभी उसके जो कंट्रीब्यूशन में अमाउंट है वो 50,000 है. तो यहाँ पर जो डिफिशियंसी है, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 10,000 रुपीज डेफिशिएंसी बोर्न बाय अरुण. अरुण उसको पूरा करेगा, तो अरुण को 1 लाख रुपीज प्रॉफिट का मिला था, जिसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे. तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन हिज कैपिटल अकाउंट 90,000. अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे. चिंटू के कैपिटल अकाउंट में 10,000 प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पर 60,000 अरुण को उसकी जो कमिटमेंट है फर्म की वो कंप्लीट हो जाएगी. एंड टोटल इज 2,50,000. अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्म ने आपको 2 साल के प्रॉफिट दिए थे. तो 2 साल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए. इसी तरह से हम दूसरे साल का भी जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होंगे 3 लाख रुपीज के लिए, वो भी 3,60,000 रुपीज के लिए, वो भी ऐसे ही हम प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने 2,50,000 के लिए प्रिपेयर किया है. And now this is the last question related to the past adjustment. Question number 37. The firm of Hari, Porter and Ali, who have been sharing profit in the ratio 2:1, have existed for same year. Ali want that he should get equal share in the profit with Harry and Porter, and he further wishes that the changes in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively, where for the last 3 years Harry and Porter have agreement on this account. The profit for the last 3 years were 22,000, 24 and 29. Show adjustment of profit by mean of a single adjustment journal entry. यहाँ पर 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिए 3 साल का प्रॉफिट है, और यहाँ पर एक्सेस और शॉर्ट अमाउंट को हमें चेक करना है, और जो भी इस तरह की अमाउंट है उसे हम एडजस्ट करेंगे अपने पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितने पार्टनर्स को कौन सा जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है. पर्टिकुलर्स अमाउंट रिसीव एक्चुअली बाय पार्टनर्स, कि एक्चुअली में पार्टनर्स को क्या रिसीव होगा इन 2:2:1 में. तो 2:2:1 में हैरी, पॉटर एंड अली को रिसीव होगा शेयर प्रॉफिट 30,000 and 15,000. Next is amount that should have been received by partners in equal ratio. लेकिन अगर उसी प्रॉफिट को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों के पास कितना पैसा जाएगा? हैरी, पॉटर एंड अली. तो हमारे पास प्रॉफिट है 75,000. तो टोटल 25,000, 25,000 एंड 25,000 विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर प्रॉफिट रेशियो. टोटल 30,000 एंड 15,000. सेम हैरी टोटल 25,000 एंड 25,000 इन अली अकाउंट.
इस तरह से हमने सबसे पहले अपने जो प्रॉफिट थे 3 साल के उनको प्लस कर दिया और उनको 2:1 के रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और इक्वल रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर फर्म जो है वो डिमांड कर रही है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशो में मिलना चाहिए या फिर रेशो में जो फर्म ने प्रोवाइड किया है। हैरी पॉटर एंड अली 25,000 25,000 25,000 इक्वल रेशो होना चाहिए तीनों का। नेट अमाउंट दैट शुड हैव बीन रिसीव, यहाँ पर एक्चुअल में 25,000 का इनको कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, लेस अमाउंट एक्चुअली, लेकिन मिला कितना है इनको, एक्चुअली रिसीव हुआ है 30,000 एंड 15,000। तो इसका मतलब है कि 25,000 25,000 25,000 तीनों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन रिसीव इनको ऑलरेडी किया जा चुका है फर्म की तरफ से 30,000 30,000 और 15,000। तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो एक्सेस है हमारा हरी के पास। इसी तरह से 5,000 की जो अमाउंट एक्सेस है वो पॉटर के पास है और यहाँ पर 10,000 की जो अमाउंट है वो शॉर्ट है अली के पास। तो इनकी दोनों की यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी और यहाँ पर इसके लिए ये डेबिट हो जाएगी और ये दोनों मिलकर के 5,000 अली को पे करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एंट्री को पास करेंगे जिसके थ्रू हमारी पार्ट्स एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 थे हरी के पास, इसी तरह से पॉटर के पास भी 5,000 जमा थे। कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अली कैपिटल अकाउंट, तो दोनों ने मिलकर के 10,000 को क्रेडिट कर दिया अली के लिए। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को अपने सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन थे उनको प्रिपेयर करके फिर से एक बार रिवीजन में दिखाया है। तो नेक्स्ट टाइम से मंडे से मैं एक्सप्लेन करूंगी अपना थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे, इसको ध्यान से पढ़िए जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।